आईबीडी में जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोन्स डिजीज़। तो ट्रीटमेंट जानने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द ग्रेडिंग ऑफ सीवियरिटी। तो 3 ग्रेडिंग ऑफ सीवियरिटी है। पहला माइल्ड टू मॉडरेट, देन मॉडरेट टू सीवियर एंड देन सीवियर टू परमानेंट। क्रोन्स डिजीज़ का पहला क्या है? माइल्ड टू मॉडरेट। दैट मीन्स डिहाइड्रेशन, ऑब्स्ट्रक्शन, वेट लॉस, सिस्टमिक फीचर्स नहीं है, तो दैट विल बी माइल्ड टू मॉडरेट क्रोन्स डिजीज़। अगर डिहाइड्रेशन नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन, वेट लॉस, सिस्टमिक फीचर्स नहीं है, तो दैट विल बी माइल्ड टू मॉडरेट क्रोन्स डिजीज़। नो डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन नहीं है, वेट लॉस प्रेजेंट नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, सिस्टमिक फीचर्स नहीं है, तो माइल्ड टू मॉडरेट क्रोन्स डिजीज़। नो डिहाइड्रेशन, नो ऑब्स्ट्रक्शन, नो वेट लॉस, नो सिस्टमिक फीचर्स, दैट मीन्स माइल्ड टू मॉडरेट क्रोन्स डिजीज़। नो डिहाइड्रेशन, नो ऑब्स्ट्रक्शन, नो वेट लॉस, नो सिस्टमिक फीचर्स। ठीक है, डिहाइड्रेशन, ऑब्स्ट्रक्शन, वेट लॉस, सिस्टमिक फीचर्स कुछ नहीं है, तो दैट इज़ माइल्ड टू मॉडरेट। मॉडरेट टू सीवियर क्या होगा? मॉडरेट टू सीवियर जो है वो माइल्ड टू मॉडरेट और सीवियर टू फल्मिनेंट के बीच में है। मॉडरेट टू सीवियर क्या है? माइल्ड और सीवियर के बीच वाला है। पहला क्राइटेरिया में क्या था कि डिहाइड्रेशन ना हो, वेट लॉस ना हो, ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, सिस्टमिक फीचर्स ना हो। और सीवियर टू फल्मिनेंट में क्या है कि स्टेरॉयड इनटेक लेने के बाद भी पेशेंट में फीवर प्रेजेंट है, कैटाक्सिया है दैट इज़ वेट लॉस, ऑब्स्ट्रक्शन है, पेरिटोनियल साइंस है, मतलब अगर फीवर, पेरिटोनियल साइंस, वेट लॉस दैट इज़ कैटाक्सिया, ऑब्स्ट्रक्शन अगर ये सब प्रेजेंट है दैट इज़ सीवियर टू फल्मिनेंट। अब इसका मैनेजमेंट क्या है? तो मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि एंडोस्कोपिक म्यूकोजल हीलिंग होना है, और जो भी कॉम्प्लिकेशन है जैसे कि स्ट्रिक्चर्स, फेस्टुलाज, एब्सेस, परफोरेशंस, इनको प्रिवेंट करना है। ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट का ट्रीटमेंट क्या है कि म्यूकोज़ा को हील करना है और जो भी कॉम्प्लिकेशंस है उनको प्रिवेंट करना है। तो क्रोन्स डिजीज़ में हम एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, but they have high risk of dependency or resistance. Antibiotics, corticosteroids, 5-ASA that is 5-aminosalicylic acid, ठीक है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, बायोलॉजिक्स में एंटी TNF अल्फ़ा एजेंट्स यूज़ करते हैं जैसे कि इन्फ्लिक्सीमैब, एडालीमूमैब, सर्टोलिजुमैब, पेगोल। ठीक है, दीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ट्रीटमेंट ऑफ कंटिन्यूसली एक्टिव डिजीज़, या अगर प्रोलॉन्ग्ड सिम्टोमेटिक रिमिशन है तो वहाँ पे बायोलॉजिक्स यूज़ करते हैं। तो हम क्रोन्स डिजीज़ में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं, स्टीरॉइड्स यूज़ कर सकते हैं, बट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैव हाई रिस्क ऑफ डिपेंडेंसी एंड रेसिस्टेंस। 5-ASA ज़्यादा हम कहाँ यूज़ करते थे? अल्सरेटिव कोलाइटिस में। क्रोन्स डिजीज़ में इसका बहुत कम यूज़ है। इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बायोलॉजिक्स यूज़ करते हैं, एंटी TNF अल्फ़ा। ठीक है, एंटी TNF अल्फ़ा हम लोग अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी यूज़ करते थे। एंटी TNF अल्फ़ा यूज़ किए थे सीवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस के इंडक्शन और मेंटेनेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे भी एंटी TNF अल्फ़ा यूज़ कर सकते हैं जैसे कि इन्फ्लिक्सीमैब, एडालीमूमैब, सर्टोलिजुमैब, पेगोल। ठीक है, दीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ट्रीटमेंट ऑफ कंटिन्यूसली एक्टिव डिजीज़। अगर कंटिन्यूसली एक्टिव डिजीज़ है तो वहाँ पे बायोलॉजिक्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, या अगर प्रोलॉन्ग्ड सिम्टोमेटिक रिमिशन है तो वहाँ पे भी बायोलॉजिक्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें स्मोकिंग और एनसेट्स नहीं लेना है, स्मोकिंग और एनसेट्स को अवॉइड करना है। ठीक है, नाउ लेट्स सी द मैनेजमेंट बेस्ड ऑन सीवियरिटी। तो अगर माइल्ड टू मॉडरेट है तो उसमें हम ब्यूडिसमाइड यूज़ करते हैं। पहला हो गया माइल्ड टू मॉडरेट। ठीक है, माइल्ड टू मॉडरेट मतलब डिहाइड्रेशन, फीवर, ऑब्स्ट्रक्शन ये सब नहीं है, तो यहाँ पे हम ओरल ब्यूडिसमाइड देते हैं 9 मिलीग्राम पर डे। माइल्ड टू मॉडरेट में ओरल ब्यूडिसमाइड देते हैं 9 मिलीग्राम पर डे। इसके मेंटेनेंस में हम लोग कुछ खास नहीं देते हैं, इसका मेंटेनेंस रिक्वायर्ड नहीं है। माइल्ड टू मॉडरेट में हम ओरल ब्यूडिसमाइड देते हैं 9 मिलीग्राम पर डे, मेंटेनेंस इज़ नॉट रिक्वायर्ड।
मॉडरेट टू सीवियर में क्या करते हैं? मॉडरेट टू सीवियर में इंडक्शन थेरेपी में हम स्टेरॉइड्स देंगे, ओरल स्टेरॉइड्स देंगे, मीथोट्रेक्सेट देते हैं और एंटी TNF अल्फा एजेंट्स देते हैं. यहाँ पे एंटी TNF अल्फा एजेंट्स हम मॉडरेट टू सीवियर और सीवियर टू परमानेंट दोनों में यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, स्टेरॉइड्स यूज़ करेंगे इंडक्शन में, मीथोट्रेक्सेट यूज़ करेंगे और वही एंटी TNF अल्फा यूज़ करते हैं. मॉडरेट टू सीवियर के मेंटेनेंस में हम स्टेरॉइड्स यूज़ नहीं करेंगे. स्टेरॉइड्स जो है वो इंडक्शन में यूज़ करते हैं. स्टेरॉइड्स के अलावा यहाँ पे मेंटेनेंस में हम एज़ाथायोप्रिन और 6-मरकैप्टोप्यूरिन यूज़ कर रहे हैं और दोनों सेम है. मीथोट्रेक्सेट इंडक्शन मेंटेनेंस दोनों में देते हैं और एंटी TNF अल्फा थेरेपी भी दोनों में दे रहे हैं. ठीक है, तो मॉडरेट टू सीवियर के इंडक्शन थेरेपी में एक एक्स्ट्रा था स्टेरॉइड्स था, ओरल स्टेरॉइड्स. मेंटेनेंस में एक एक्स्ट्रा था 6-मरकैप्टोप्यूरिन या एज़ाथायोप्रिन. दो सेम था दोनों में, इंडक्शन और मेंटेनेंस में, दैट इज़ मीथोट्रेक्सेट एंड एंटी TNF अल्फा. ठीक है, एज़ाथायोप्रिन का साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या था? हेपेटोटॉक्सिसिटी था, बोन मैरो टॉक्सिसिटी और पैनक्रिएटाइटिस. दीज आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ एज़ाथायोप्रिन. सीवियर टू परमानेंट केसेस में क्या देंगे? तो यहाँ पे हम IV स्टेरॉइड्स देते हैं. मॉडरेट टू सीवियर में ओरल स्टेरॉइड्स, अगर सीवियर टू परमानेंट है तो IV स्टेरॉइड्स, IV एंटी TNF अल्फा. और मेंटेनेंस में स्टेरॉइड्स नहीं देते तो क्या बचा? IV एंटी TNF अल्फा. ठीक है, पीरियोडिक एंटी IV नहीं, मेंटेनेंस में हम देते हैं पीरियोडिक एंटी TNF अल्फा थेरेपी. इंडक्शन के लिए हम दे रहे थे IV एंटी TNF अल्फा. ठीक है, मीथोट्रेक्सेट यूज़ कर रहे थे कहाँ पे? मॉडरेट टू सीवियर वाले केस में मीथोट्रेक्सेट यूज़ करते हैं. स्टेरॉइड्स जो है वो सिर्फ इंडक्शन में यूज़ कर रहे हैं, मेंटेनेंस में यूज़ नहीं करते हैं. फिर एक होता है फिस्टुलाइजिंग डिजीज़. फिस्टुलाइजिंग डिजीज़ में क्या देना है? एंटी TNF अल्फा प्लस इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स फॉलोड बाय सर्जिकल इंटरवेंशन. फिस्टुलाइजिंग डिजीज़ में एंटी TNF अल्फा देंगे फॉलोड बाय immunomodulators and surgery. फिस्टुलाइजिंग डिजीज़ में एंटी TNF अल्फा प्लस माइनस immunomodulators and followed by surgery. Drugs to be avoided in maintenance therapy. तो मेंटेनेंस थेरेपी में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स तो नहीं देते हैं, 5-ASA भी नहीं देते और ब्यूटीसोनाइड भी नहीं देता है. ब्यूटीसोनाइड कहाँ दे रहे थे? इंडक्शन में. किस इंडक्शन में? माइल्ड टू मॉडरेट वाला जो था, ठीक है, उसके इंडक्शन में हम लोग ब्यूटीसोनाइड देते हैं. ब्यूटीसोनाइड को हम लोग कहाँ नहीं देंगे? मेंटेनेंस में नहीं देंगे. ओरल 5-ASA को भी नहीं और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को भी नहीं. कुछ नए ड्रग्स है जैसे कि नेटालीजुमैब, उस्टिकीनुमैब. नेटालीजुमैब जो है दिस इज़ अ एंटी अल्फा 4 इंटीग्रिन. नेटालीजुमैब इज़ अ एंटी अल्फा 4 इंटीग्रिन. नेटालीजुमैब इज़ एंटी अल्फा 4 इंटीग्रिन. उस्टिकीनुमैब इज़ एंटी इंटरल्यूकिन 2, interleukin 12 and 23. Ustekinumab is anti-interleukin 12 and 23, and then Vedolizumab is also anti-integrin. So newer drugs में we have Vedolizumab is anti-integrin, Ustekinumab which is anti-interleukin 12/23, and Natalizumab which is anti-alpha 4 integrin. ठीक है, Natalizumab, Ustekinumab और विडोलीजुमैब. नेटालीजुमैब क्या है? नेटालीजुमैब इज़ एंटी अल्फा 4 इंटीग्रिन. नेटालीजुमैब. उस्टिकीनुमैब इज़ एंटी इंटरल्यूकिन 12 और 13, एंड विडोलीजुमैब इज़ ऑल्सो एंटी इंटीग्रिन. विडोलीजुमैब जो है, नेटालीजुमैब एंटी इंटीग्रिन है, एंटी अल्फा 4 इंटीग्रिन है. एंटी इंटरल्यूकिन 12 और 23 क्या है? उस्टिकीनुमैब और विडोलीजुमैब इज़ ऑल्सो एंटी इंटीग्रिन. So these are the new drugs. Then let's see the malignancies in IBD. ये next lecture में देखेंगे.